स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी की बात की थी और उसके अंदर दो एग्जांपल देखे थे और एक एग्जांपल देखते हैं। और ये थीप और पुलिस वान दोनों का ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, वो जी में और नीट में भी आता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ आप कंसिडर करो कि यहाँ पर एक पुलिस वान है और ये पुलिस वान जो है, आप ऐसे समझ लेना, पुलिस वान। अब ये पुलिस वान चलती है और इसके अंदर उसकी स्पीड हमें दी है। तो स्पीड ऑफ द पुलिस वान इज गिवन वीपी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये पुलिस वान आगे थीप है, तो ये थीप की एक वान है, ऐसा भी आप समझ सकते हो, या थीप भाग रहे ऐसे, तो ये हम बोलेंगे थीप वान है और उसकी वेलोसिटी भी वो भी भाग रहे हैं। और यहाँ से पुलिस वान में से एक पुलिस वाला अंदर से बच्चों बुलेट को फायर करता है, तो बुलेट वो फायर करता है, तो यहाँ हम बोलेंगे बुलेट। ओके, और ये बुलेट इस थीप वान को कितनी स्पीड से टकराएगी वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसा है, मैं रीड करता हूँ। A police van moving on a highway with the speed of the 30 km per hour fire a bullet at the thief a car speedy away in the same direction with the speed of the 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief car? तो यहाँ हमें ये थिप कार है, जो थिप कार, तो इसको एक बुलेट कितनी तेजी से टकराएगी, कितनी स्पीड में टकराएगी वो हमें फाइंड करना है। तो यह बच्चों, और हमारा टाइम ना बिगड़े, मैंने पहले कुछ वैल्यू लिख दिए। तो स्पीड ऑफ पुलिस वन, टी मतलब पुलिस वन है, तो उसकी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उसको मैं मीटर पर सेकंड कर देता हूँ ऐसा यूनिट। तो किलोमीटर मतलब 1000, आवर मतलब 3600। तो इसका आंसर आए 25/3 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यह बुलेट जो है, तो बुलेट की स्पीड हमें दी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में ही है। अब जो थीप कार है, टी मतलब आप बोल सकते हैं थीप है, तो थीप्स कार, तो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, मतलब 160/3 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ इस वान में से, पुलिस वान में से यहां से बुलेट फायर की जाती है और ये बुलेट जाकर इस थीप वान को टकराती है, तो कितनी स्पीड में टकराएगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहां देखो, ये जो बुलेट फायर होती है इस वान में से, तो यहां पुलिस वान की स्पीड इतनी है और बुलेट की स्पीड हमें इतनी दी है, तो टोटल उसकी स्पीड क्या होगी? तो मैं इसको बोल देता हूं वीबी डैश। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पुलिस वान प्लस बुलेट, दोनों की मिक्स, क्योंकि यहां से बुलेट फायर होती है तो दोनों की स्पीड मिक्स हो जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, ये भी इस तरफ जाएगी, तो ये दोनों की स्पीड मर्ज हो जाएगी। तो कितनी होगी? तो आप देख सकते हैं वीबी प्लस वीपी प्लस वीबी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वान प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वीबी डैश। तो ये आंसर हमें दिया है 25/3 प्लस ये 150। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 आएगा बच्चों, डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर वीबी डैश में लिख सकता हूँ, तो 475 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड आई, ये क्या थी? तो पुलिस वन प्लस बुलेट। अब थिप की स्पीड हमें दी है ये, अब ये जा रही है, तो हमें फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिप कार, मतलब बुलेट थिप कार को कितनी स्पीड से टकराएगी, तो वीबीटी। तो वीबी माइनस क्या होगा? वीटी। ये वीबी मतलब हम बोलेंगे ये डैश कह देता हूं, ठीक है, जिसे आपको समझ में आए। तो ये दोनों की स्पीड, तो हमारा आंसर 475 डिवाइड बाय 3 आएगा, माइनस थिप कार की स्पीड 103 डिवाइड बाय ये, तो दोनों के डिवीजन में क्या है? तो 3 है, दोनों का मैं माइनस कर देता हूँ, 75 माइनस 160, तो कितना आएगा? तो 5, यहाँ 1 और यहाँ 3 और डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 3 1 जा 3, 0 और 5 आएगा। तो यहाँ कितनी स्पीड आई? तो इतनी स्पीड से बुलेट थिप कार को टकराएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर जी और नीट में। तो आपको फिर से समझा देता हूं, पुलिस वान की जो स्पीड है बुलेट की स्पीड, क्योंकि पुलिस वान में से ही बुलेट फायर की जाती है, तो दोनों की स्पीड मर्ज हो जाएगी। जितनी वान आगे जाएगी उतनी बुलेट की स्पीड भी बढ़ेगी, तो दोनों का प्लस करेंगे।
हुआ। अब थिप कार आगे है और ये बुलेट जा रही है, तो दोनों का क्या होगा, VBT, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला VBT याद है, VAB लिखते थे। तो यह दोनों का, ये दोनों की मर्ज हुई वो, और ये दोनों का माइनस के थे। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। उसकी स्पीड हमें दी है कुछ 42, V इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, और उसकी लेंथ मुझे दी है 120 मीटर। सिमिलरली एक दूसरी ट्रेन उसी पर आ रही है, दूसरे ट्रैक पर, ट्रैक 2 पर। तो यह मैं एक दूसरा ट्रैक बना देता हूँ, और ट्रेन B ऐसे आ रही है दूसरे ट्रैक पर, ट्रेन B, और इसकी स्पीड करीब 30 किलोमीटर पर आवर है, और उसकी लेंथ हम कह सकते हैं कि 80 मीटर है। अब ये दोनों मुझे फाइंड करना है, एट व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कौन से टाइम पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो वो मुझे फाइंड करना है। तो बस यहां देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने बोला था कि ये जो VA है, ट्रेन ए, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर, और उसकी लेंथ हमें इतनी दी है, और ट्रेन B उसकी स्पीड हमें 30 किलोमीटर पर आवर है, और मुझे अब इसका आंसर लाना है। तो क्या होगा, तो ये माइनस लेंगे, मैंने सिखाया था लेफ्ट साइड आए तो ये माइनस गिनेंगे। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर देता हूँ। तो VAB, अब ऐसा कह सकते हैं VAB, तो VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। सो VAB, A की वेलोसिटी 42 और B की वेलोसिटी -30, तो VAB इज इक्वल टू, माइनस एंड माइनस प्लस होगा, 42 प्लस 32, सो VAB इज इक्वल टू 70, ये 30, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे फाइंड करना है वो कौन से टाइम पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो यहां टोटल डिस्टेंस इसका दिया है 120 मीटर, और इसका कितना है 80। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आप जानते हैं टोटल 120 और ये 200 होगा, तो टाइम कितना होगा, तो आप जानते हैं कि VAB वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी वांट टू फाइंड टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस अपॉन, मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन VAB। अब यहां जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, पर ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इन ए मीटर, सो 1000, तो यहां मैं इसको कट करूं तो यहां 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां मैं लिख देता हूं, तो टोटल कितना 120 प्लस 80 डिवाइड बाय ये 20, तो हमारा आंसर आएगा 220। सो आंसर इज 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो यहां स्टूडेंट्स मैंने आप समझाया, अगर कोई बोले पहले से आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कर दिया तो भी चलता, पर मैंने यहां लास्ट में किया क्योंकि जरूरत पड़ी तब। कई बार ऐसा हो तो ये आपको अलग अलग वैल्यू किलोमीटर में दे दो, तो यहां फिर मैंने देखा कि मीटर है तो फिर हमने कर दिया। तो ये बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी, तो आई होप अब बच्चों आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आएगा। बच्चों आपको और रिलेटिव वेलोसिटी ना समझ में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं और भी इसके क्वेश्चन और एग्जाम इसी मेथड में आपको बच्चा और एग्जाम्पल भी आपको समझा पाऊँ, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड डे। मेरे वीडियो को बच्चों देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।